राधे राधे दोस्तों। और आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम स्वस्थ है, मस्त है और मज़े में। तो स्वागत है आपका जयंती शिव फैमिली ब्लॉग में। तो गाइस यहाँ सुबह की शुरुआत हो चुकी थी और सुबह मैं उठ चुकी थी 4 बजे के टाइम मैं उठ गई थी। लेकिन अभी आप देख रहे हैं तो सारे जो घर के काम थे वो निपटाए मैंने। झाड़ू पोछा जो अंदर करके फ्री होके उसके बाद ही मैंने बाहर झाड़ू तो लगा दी थी और नहीं डाली थी, और सुबह ही इनने मुझे उठा दिया था। तो आप लोग बताना मेरी डेली लाइफ रूटीन आपको कैसी लगती है गाइस। और यहाँ पे सुबह सबसे पहले मैं उरन डालती हूँ, उरन के बाद ये सारा पानी वगैरह भी छिड़क देती हूँ जिससे धूल वगैरह अंदर ना आए। और जो शुभ आगमन होता है ना माँ लक्ष्मी का, वो हमारी दहली से होता है, तो दहली को हमेशा साफ़ सुथरा ही रखती हूँ मैं और हमेशा ही उरन वगैरह डालती रहती हूँ। तो सारा काम हो गया, झाड़ू पोछा भी हो गया मेरा। अब बस मैं जा रही हूँ नहाने। गाइस फिर मिलते हैं थोड़ी देर में नहा के, क्योंकि देखो गर्मी बहुत, सुबह भी इतनी गर्मी लग रही है पूछो मत, तो पसीना सुबह सुबह भी बहुत गर्मी है। यहाँ पे तो ज़्यादा ही गाइस देख सकते हो बहुत गर्मी है। तो बस नहाना धोना सब कुछ नहाना है, बाकी सारी काम कार जो भी काम सब निपट गए, बस नहाना नहाना रह गया है। उसके बाद नानी का पूजा करूँगी, बच्चों को उठाऊँगी, फिर लंच बनाऊँगी, बच्चों को स्कूल भेजूँगी। और आज है हमारे ससुर जी का दिन। तो चलो गाइस काम करते हैं, लेट हो जाएंगे नहीं तो, बहुत सारा काम करना है। और गाइस यहाँ पे मैंने बच्चों वगैरह को भी मतलब बच्चे को नहला दिया था, साथ में मैं भी नहा चुकी थी। तो यहाँ पे उसके बाद मेरी पूजा वगैरह भी हो चुकी। पूजा होने के बाद मुझे बच्चों को भी स्कूल भेजना था टाइम पे, तो फिर मैंने इन लोग को भी उठाया। और बच्चे तो मेरे इतने ज़्यादा किनमिन करते हैं उठने में कि पूछो मत। तो यहाँ पे इनका लंच बनाऊँगी, और लंच में भी इनकी इतने ज़्यादा ड्रामे होते हैं कि बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने बोला था पोहा बनाना, तो मैंने बच्चों को पोहा बनाया। और यहाँ अपेक्षा को कितना भी रेडी कर दो, लेकिन अपेक्षा अपने बस काजल अच्छा नहीं लग रहा है गाइस। इसको सजना समझना बहुत पसंद है। इसके लिए ना पाउडर का डब्बा रख दूँ ना, तो पाउडर का डब्बा 2-3 दिन में फिनिश कर देती है ना, पूरा उड़ा देगी। और यहाँ पे बच्चे दोनों रेडी हो चुके हैं, तो सब जा रहे हैं स्कूल और उनके पापा जी गए यहीं मंदिर। जब तक ये पी रहा है दूध, अभी इसको मैं देती हूँ गाइस हल्दी वाला दूध। अभी मैं कोई हॉर्लिक्स वगैरह नहीं दे रही हूँ। मैं सोच रही हूँ हॉर्लिक्स दूंगी, क्योंकि ना इससे ना बीच में थोड़ी सी इचिंग हो रही थी गर्मियों के टाइम पे बॉडी पे, पता नहीं क्यों। तो जब से मैंने इसे हल्दी वाला दूध दिया तो उसे बहुत ज़्यादा राहत है। कोई दवाई नहीं खा रहा, कुछ भी नहीं। तो आप लोग भी है, आपके बच्चों को ऐसी कोई प्रॉब्लम है ना, स्मृति कर बेटा बहुत तेज है, तो आप प्लीज़ हल्दी वाला दूध पिला कर देखिए, बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा बच्चों को। होती है ना थोड़ी थोड़ी गर्मी में इचिंग टाइप में या कुछ एलर्जी टाइप में, साबुन से क्रीम से ऐसे कुछ हो जाती है। तो मैंने इसको ना हल्दी वाला दूध पिलाया। और यहाँ पे देखो ये आगे प्याज छील रही है लड़की तो गाइस मैं करूँगी खाने की तैयारी। तो भाई पापा जी का दिन है, तो उनके लिए खाना पीना बनाऊंगी। वही सब्जी वही सभी की फेवरेट है, मटर पनीर और उसको समझ में नहीं आता क्या बनाऊं। बनाने को बहुत चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादातर इन लोगों को ये पसंद आती है मटर पनीर। तो बस मटर पनीर बनाऊंगी, साथ में दही बड़े बनाऊंगी, खीर। इमरती कहते हैं मार्केट से लेके आएंगे, मार्केट से की इमरती नहीं बनाऊंगी मैं। और थोड़ी सी बनने जा ए बेटा मर्दी कर ले यार, इतना परेशान करता है गाइस, इतनी तेज टीवी बोलता है। मैंने जी लगता है बॉइल सिर्फ फटने को बस बंद नहीं करेगा, वो इतनी तेज आवाज कर देगा कि पूछो मत। सच कह रहे बहुत। एक तो इसके पापा वो भी इतनी तेज आवाज कर देते हैं, और ये भी लड़का भी बहुत तेज, पता नहीं लोग कान में क्या है प्रॉब्लम है, कम सुनाई पड़ता है। मुझे गुस्सा आती है इनके ऊपर, मैं छीन लूंगी। तो मैं बस गाइस इमरती मार्केट से मंगाऊंगी, बाकी सारा घर में ही बनाती हूँ। तो चलो अभी लेने जाएंगे, वो थोड़ा सामान नहीं है तो लेके आते हैं, तब मैं मसाले की तैयारी कर लेती हूँ, फिर टाइम भी लगता है। तो आज तो मैं कितनी 4 बजे सुबह उठ गई थी गाइस। 4 बजे इन्हें उठा दिया, और 2-3 बार मना कर रही मैं नहीं उठ रही, मैं उठ जाऊंगी, मैं इनसे गुस्सा हो रही हूँ। लेकिन जो मानते नहीं मुझे ना, जब इनकी एक आदत है पीछे पड़ जाते तो पीछे ही पड़ जाते, ऐसे टॉर्चर करेंगे उठो उठो उठो। तो गाइस मैं बहुत ज्यादा यार, मैं क्या बताऊँ, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मैं चिल्लाने लगती हूँ, बहुत चिल्लाती है। तो कहते ना एकदम एक हैबिट बन जाती है, पता नहीं मेरी हैबिट हो गई बहुत ज्यादा चिल्लाने की, चाहे बच्ची के ऊपर चाहे इनके ऊपर। अदरवाइज मैं बाहर किसी के ऊपर नहीं चिल्लाती, घर में जो कुछ हम लोग घर में चिल्लाते रहते हैं, लेकिन हम लोग में आपस में कोई भी वो नहीं होती, कहते ना। और गाइस दाल मैंने रात में ही भिगो को रख दी थी और पीस भी दी थी, मतलब मिक्सी में पीस के मैंने रख दी थी। फिर मुझे थोड़ा सा आलस आ गया रात में, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है, काम इतना ज़्यादा होता है और काम का लोड भी मेरे ऊपर थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ से मुझे अपने घर के काम निपटाना होता है, उसके बाद मैं अपने पार्लर को भी चलाती हूँ, साथ में मैं अपने हस्बैंड की शॉप पे भी चली जाती है ना, बहुत ज़्यादा काम होता है, तो लोड थोड़ा मेरे ऊपर ज़्यादा है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा थक जाती हूँ। फिर उसके बाद मैं मोबाइल चला उठाती हूँ, फिर अपनी वीडियो को भी एडिटिंग करना भी होता
है, उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, 1 से 2 घंटे हो जाते हैं और ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं दही बड़े बनाऊँगी गाइस। बात करते-करते आप लोग को अपनी मतलब रियल लाइफ़ की स्टोरी में बताती रहती हूँ। आप लोग मेरी रियल लाइफ़ देखते हो, मैं अपनी रियल लाइफ़ में रहती हूँ और आपके सामने रहती हूँ, ना ही कोई अच्छे से कपड़े पहन के कि डेली कुछ नहीं, जैसी हूँ आपके सामने ही आ जाती हूँ। तो आप लोग बताना आपको मैं पसंद हूँ क्या नहीं हूँ, और आपको मेरे डेली व्लॉग कैसे अच्छे लगते हैं क्या नहीं लगते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं। वैसे तो मुझे अपनी डेली लाइफ़ दिखाना बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं सारे जो दही बड़े थे वो तेल में सेंक लूँगी, मतलब मीडियम आँच में सेंकूँगी और अच्छे से सिक जाएँगे। मैंने फेंटा भी कम था और मतलब मिक्सी में जितना चलाया, तो मिक्सी में अच्छे से 1 डेढ़ घंटे मैंने इसको खूब अच्छे से चला दिया था, जिससे ऑलरेडी फिट चुके थे। उसके बाद मुझे बहुत सारा खाना बनाना था और खाने में मैंने बनानी थी मटर पनीर की सब्ज़ी, खीर, पूड़ी, दही बड़े, साथ में लास्ट में तुरई लेके आ गए, उसके बाद तुरई की सब्ज़ी, मतलब बहुत सारा खाना हो जाता है। तो किचन में भी गाइस मुझे 2 से ढाई घंटे हो चुके थे भाई, क्योंकि देखो सारे काम खुद से ही मैनेज करने, मतलब अकेले एक जो गृहिणी होती है वो अकेले पूरे घर को संभालती है, पूरा अकेले ही अपने घर को कितना काम होता है तो खुद मैनेज करना होता है, मतलब ना ही किसी का सहारा होता है, खुद ही अपने ऊपर ही डिपेंड होना पड़ता है। तो खुद ही सारे काम अपने आप ही निपटा दूँगी और सच बोलूँ तो काम तो मैं इतने कर लेती हूँ कि मुझे दूसरे तीसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं अपने खुद से सारे काम निपटा लेती हूँ। और जितना मैं अकेले में अपने काम को करती हूँ ना, कोई मुझे साथ में काम करे वो मेरे से कभी होता भी नहीं है। बोल रहे थे 1 लीटर लेके आएँगे, आधा किलो दूध लेके आया था। यार कुछ मतलब क्या कहूँ मैं कुछ कह भी नहीं सकते, ये कुछ बोलो तो ये ना मुझे जवाब दे देंगे, क्या फ़ायदा, इससे बोलो ही मत। और यहाँ पे मटर देखो आधी किलो लाए, पनीर 250 ग्राम ही मंगाई थी और खोआ 100 ग्राम, और बोले थे काजू लेके आए, काजू तो देखिए मुझे भी ना यहाँ पे तेल भी खत्म हो गया, तो मैंने कहा अभी ज़्यादा मतलब आधा किलो लाओ। और यहाँ पे काजू है और ये मसाला लेके आए हैं, देगी मिर्च वाला रेड वाला, और काजू लेके आए हैं, बस ये सारी चीज़ें आई हैं गाइस। मैं रख देती हूँ और बनाती हूँ खाना। खीर चढ़ा दी मैंने और दही बड़े बन गया, बस उनका बैटर तैयार करते हैं जब तक। और यहाँ पे गाइस मैंने पुआ का गुड़ रात में घोल दिया था, तो यहाँ पुआ बनाऊंगी, थोड़े से मतलब गुलगुले बोलते हैं हमारे यहाँ पुआ बोलते हैं, तो लैंग्वेज ना वही आ जाती है निकल के मुंह में से। तो चलो पूजा की तैयारी कर लेते हैं, जब तक मैं दही का बैटर बना लेती हूँ, दही बड़े वाला बैटर। तो मैं उसके लिए काली मिर्च और जीरा और चाट मसाला मैं कम ही यूज करती हूँ, घर के जीरा और काली मिर्च ये यूज करके डालती हूँ, मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं, सच बोल मैं मतलब घर की चीज़ें बेस्ट ज़्यादा डालती हूँ, मार्केट के मसाले। तो गाइस यहाँ पे मैंने तवे पे थोड़ी सी काली मिर्च और साथ में जीरा, मतलब इसको भूंजूंगी, इसको भूनने के बाद इसको मैं तवे मतलब उलसे पे थोड़ा सा पीस लूँगी हल्का सा दरदरा, तो इसको ही मैं दही बड़े के बैटर में डालूंगी, क्योंकि मैं बाहर की जो मार्केट वाले मसाले होते हैं मैं कम ही यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे ना इसमें थोड़ा सा काला नमक और साथ में पुदीना धनिया वगैरह मैं सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी। बाकी मार्केट में कोई भी चाट मसाले इसमें ऐड नहीं किए थे। और गाइस यहाँ पे खीर बन रही है, तो साथ में मतलब साथ में एक मैं खीर चढ़ा दी है, साथ में सब्जी वगैरह, ऐसे धीरे धीरे काम करती रहती हूँ, बना रही हूँ, और मतलब आराम से ही बन जाते हैं, इतनी जल्दबाजी नहीं थी, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम था और मुझे 9-10 बजे फ्री होना था, तो मैंने सारा खाना 10 बजे तक कंप्लीट कर दिया था। और बीच बीच में मेरे पति देव भी थोड़ा सा एग्जाम्पल देते रहते हैं कि भाई तुम बहुत ज़्यादा लेट हो रही हो, टाइम। अब उन्हें क्या पता भाई इतना सारा काम होता है, मैंने कहा ऐसा करो आप ही कर लिया करो थोड़ा बहुत, क्योंकि भाई इतने मतलब हेल्प कभी नहीं करते हैं, लेकिन जो वो लेक्चर तो मुझे इतने ज़्यादा दे देते हैं कि बहुत ज़्यादा। तो कभी कभी ना गाइस मुझे गुस्सा भी आता है यार, लेक्चर देना कितना आसान होता है, और काम करके देखो भाई आपको ही पता चल जाएगा एक गृहिणी की ज़िंदगी ऐसी नहीं होती भाई, बहुत सारे काम होते हैं, साथ में इन लोगों की बातें भी सुननी पड़ती है और काम भी टाइम पे ही देना पड़ता है। तो गाइस यहाँ पे मतलब जो बैटर था, जो मसाला था, उसको मैं दही बड़े में डाल दूँगी और धीरे। तो गाइस यहाँ पे जो काली मिर्च और जीरा मैंने पीसा था वो मैं डाल दूँगी दही बड़े के इसमें, और यहाँ पे एक एक चीज़ मैं बना के रखती जा रही हूँ, जो सारे काम है मैं इसी पे करती रहती हूँ, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन काम करती रहती हूँ। यहाँ पे मैंने इसमें काला नमक डाल दिया, थोड़ी सी चीनी डाल दूँगी क्योंकि उनको मीठा पसंद है। और फिर इनके साथ ना मैं भी यही सीख गई मीठा खाना, पहले हम लोग नहीं खाते थे, पहले हम चटनी अलग बनाते थे, और मतलब ऐसी अब क्या करती हूँ मैं इसी में शक्कर डाल देती हूँ, जिससे इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। तो नहीं तो फिर अलग से चटनी
चटनी बनाओ, फिर उसमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है, तो इतना सारा मेरे पास टाइम था नहीं, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और पहली बात तो सच बोलूँ तो दही बड़े तो मैं बनाने वाली नहीं थी, क्योंकि इन्होंने मना कर दिया था कि तुम्हें बनाने नहीं आते, तुम अच्छे नहीं बनाती हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, अच्छे या बुरे तो क्या, बनाने में क्या जाता है, बनाने तो दो मुझे। तो मैंने कहा ठीक है बनाती, आप मत खाना। तो मैंने उनसे कह दी थी आप मत खाना, मैं बना लूँगी। तो जो क्या करते हैं हमेशा मेरे मुँह पे तो मेरी बुराई करते हैं, पीठ पीछे मेरे खाने की ये तारीफ़ करते हैं, इनका यही है। तो मुझे बहुत गुस्सा भी आता है कि मतलब सामने क्यों नहीं बोलते, जब दूसरे व्यक्ति से सुनती हो तो तारीफ़ ही मिलती है, तारे पति मैं बोलते हैं आप हमारी वाइफ़ बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो फिर अच्छा भी लगता है, चलो ठीक है भाई, मुँह पे बोल रहा ठीक है, पीठ पीछे तो तारीफ़ हो रही है, उसमें ही मज़ा लो। तो इसके बाद यहाँ पे मेरी सब्ज़ी का जो मसाला है वो देखो आप भुन के रेडी हो चुका है, और मसाला इतना भूंजूँगी जब तक कि वो तेल ना छोड़ दे। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे आ गई कढ़ाई चढ़ाई, जो इसमें मुझे थोड़े से पुआ बनाने होते हैं, साथ में 4 पूड़ी बनानी होती हैं, जिसकी मतलब भोग लगता है जो पितरों का, वही। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी अपने सिर पे डाली थी तौलिया, क्योंकि जो कहते हैं ना हमारे संस्कार होते हैं थोड़े बहुत जो हमें निभाने पड़ते हैं। तो जब भी कढ़ाई पे खड़ी होती हूँ तो थोड़ी-सी मतलब वैसे तो मैं डालती नहीं सच बोलूँ गाइस, मतलब लेकिन जब पूजा पाठ वाला काम होता है थोड़ा-सा मैं रख लेती हूँ कि भाई ज़रूरी है, नहीं तो जो मेरे जो पति है ना वो हमेशा मुझे टोक देते हैं, क्योंकि भाई इन्हें ना थोड़ा-सा इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा कहते हैं ना वो अपना दिमाग लगाते हैं, तो वो टोक देते हैं। उसके बाद यहाँ पे इनने अपना मतलब जो पूजा का सामान था वो लगा लिया था, तो यहाँ पे इनने अपने पट्टे पे थोड़े से फूल वगैरह करके थोड़ी-सी डेकोरेशन करके अपने पापा की तस्वीर रख दी थी। तो यहाँ पे पूजा करेंगे, और पूजा की ब्लॉग मैं शूट नहीं कर पाई थी, तो क्योंकि वो आ गए थे जो इनके आने वाले थे भानेज, तो वो आ चुके थे। उसके बाद यहाँ सब्ज़ी बन के रेडी हो गई, और लास्ट में भाई ये तुरई लेके आए, फिर मैंने जल्दी-जल्दी तुरई को काटा, जल्दी-जल्दी मैंने तुरई बनाई। उसके बाद मेरा था कि मैं पनीर ही अकेली बनाऊँगी, साथ में मेरी बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं गाइस, और इतना ज़्यादा हो जाता है कि खड़े-खड़े भाई कमर दर्द होने लगती है। लेकिन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर भी ताने ही मिलते हैं सुनने को। और उसके बाद गाइस यहाँ पे रह गई मेरी पूड़ी, तो मैं पूड़ियाँ भी निकाल रही हूँ, और सच कहूँ तो मैंने ना ही अपने ससुर जी को देखा है, और ना ही वो मेरे शादी के टाइम पे थे, क्योंकि वो मेरी शादी के पहले ही ख़त्म हो चुके थे 2005 में। तो सच कहूँ तो मुझे अपने ससुर का प्यार नहीं मिला है, और ना ही मैंने उनको देखा है, लेकिन उनकी बातें बहुत सुनी है, उनकी तारीफ़ भी मैंने बहुत सुनी है, इतनी अपनी सासू माँ की तारीफ़ नहीं सुनी है। सासू माँ से तो मेरी कहीं बनती नहीं थी सच बोलूँ, उनसे मेरी बहुत ही कम बनी है, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करती थी, तो मैं उनको भी पसंद नहीं करती थी। यही दोनों होता ना, तो बस वही था। लेकिन मेरे ससुर से की तो मैंने तारीफ़ बहुत सुनी है, लेकिन कहते हैं ना जो अच्छा इंसान होता है उसका प्यार कम ही मिलता है, तो वही था। मुझे अपने ससुर जी का प्यार नहीं मिला, ना ही मैंने अपने ससुर जी को देखा है। बस भगवान से यही आशीर्वाद करूँगी कि अपने बच्चों को आशीर्वाद दें, हमेशा हम लोग को अपना आशीर्वाद बना के दें, कि जितना हो सके हम 15-16 दिन में उनको अच्छे से मतलब कहते हैं ना उनसे जो भी माँगो पूरा कर देते हैं, पितरों की जो इच्छा होती है वो आशीर्वाद दे के जाते हैं। तो भई हम तो 100% देते हैं कि भाई हमें ऐसा हो, अच्छा ही हो, सब कुछ उनका आशीर्वाद हमें मिले, तो हम जितना हो सकते जो जैसा होता है हम वैसा करते हैं। तो बस ज़्यादा हम कुछ नहीं करते हैं, छोटा-मोटा घर में कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे हमने एक पंडित जी बुला लिए थे, साथ में हमारे वो जो यहाँ पे साथ में खा रहे खाना बैठ के, तो इनके पापा जी के भानिज तो वो आ गए थे, और बीच में गाइस नल आ चुके, तो मुझे पानी भी भरना था यार। मैंने इतने सारे काम हो जाते हैं कि आप किसी की हेल्प नहीं ले सकते, मतलब सारे काम जो है मैंने अकेले ही निपटा दिए। उसके बाद यहाँ पे खाना खा के जा रहे थे, तो मैंने इसे कैमरा में से थोड़ी सी क्लिप बना दी थी, क्योंकि ये मेरे से बड़े हैं, तो मैं थोड़ा सा इनसे आड़ पर्दा करती हूँ, तो इनके सामने नहीं आती हूँ, और तो वो भी कम ही बात करते हैं। ये निकल गए खाना खा के, साथ में जो पापा जी के भानिज थे वो भी आए थे, वो भी खाना खा के निकल चुके हैं अभी। तो बस अब मेरा खाना है, और बच्चों का, तो बच्चे तो आएंगे स्कूल से 1-1:30 बजे के टाइम, और अभी टाइम हो रहा है 11:10। तो आप सोच सकते हैं कि अभी 2 या 3 घंटे वाले 3 घंटे अभी गाइस। तो कल मेरा व्रत था, एकादशी थी, तो मैं खाना खाऊंगी, और देखो अभी एक जन मतलब पंडित भी है, उनको आना है, अभी वो आते हैं तो उनको खिला के फिर मैं खाना खाऊंगी गाइस। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, आए। तो गाइस यहाँ पे दिया बुझ गया है, मैंने बोला जला दें, क्योंकि पंखा चल रहा था ना, बस तो इसलिए यहाँ दिया बुझ गया है। जला देती हूँ उसको, नहीं तो घी ना सूख जाएगा उसमें। हे मेरे पुत्र देवी देवता, हे मेरे
तो गाइस यहाँ पे ले लिया हमने इनका आशीर्वाद और यहाँ पे मैंने खाना अपने लिए पर्स लिया है। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए, खा के बताइए कैसा बना है खाना। और इमरती मैंने मार्केट से ही मंगाई थी। मैंने आपको बताया कि घर में बनाते तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, क्योंकि इतना सारा खाना बनाना बहुत थोड़ा तो टाइम लगता है भाई। खाना बनाना तो नहीं होता, खाना सब्जियाँ काटना बहुत टाइम हो जाता है, 2 ढाई घंटे लग ही जाते हैं। तो यहाँ पे खाना खा रही हूँ, क्योंकि कल तो मेरा था व्रत, तो व्रत में मैं नहीं खाती हूँ नमक, क्योंकि गैस वाले व्रत में हम नमक नहीं खाते हैं, जिसे एकादशी बोलते हैं हम। उस दिन मैंने बनाई थी पेठे की खीर, तो उसके बाद अगली मॉर्निंग में या थोड़ा बहुत नमक नहीं खाओ तो हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन भगवान ने इतने देर तक सँभाला, वो भी बहुत था, क्योंकि मैं जो 1 डेढ़ बज चुका था खाना खाते समय। तो यहाँ पे मैंने आप लोग भी आ जाइए, खा के बताइए कैसा बना है। तो पहले तो मैं करूँगी भगवान को याद, जो भी हमारे इष्ट देवी देवता होते हैं मैं सबको याद करती हूँ। अन्नपूर्णा माता को याद करती हूँ कि भैया आगे जो भी है सब उन्हीं का देना है, सब उन्हीं की देन है, जो हम आज इतने अच्छे से बैठ के खाना खा रहे हैं। नहीं तो लोगों के नसीब में बहुत से होते हैं कि रोटी भी नसीब नहीं होती है। तो भाई हम तो उनका शुक्रिया करते हैं भगवान का। तो चलो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे।